हाय दोस्तों, आपका दोस्त डॉक्टर आसिफ अली। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मधुमक्खी के डंक से तैयार होने वाली एक ऐसी होम्योपैथी दवा जो एपिस मेलिफिका के नाम से जानी जाती है। मधुमक्खी के डंक से एक ऐसा जहर निकलता है जिस समय मधुमक्खी बाइट करती है उस समय वो अपने स्टिंग के ज़रिए बॉडी में एक पॉइज़न छोड़ देती है, और पॉइज़न जब बॉडी में फैलता है उसके बाद बॉडी की क्या हालत होती है और किस तरह की समस्याएं पैदा होती हैं, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मधुमक्खी के डंक से निकलने वाले पॉइज़न से होम्योपैथी में दवा को बनाया गया। उस पॉइज़न को सशक्तिकृत करके यानी पोटेंटाइज करके और एक ऐसी दवा तैयार की गई फ्रेंड्स जिसका कोई भी तोड़ नहीं है, और ना जाने कितनी ही समस्याओं में इस दवा का इस्तेमाल करके मानव जाति का उत्थान हुआ है और इसको लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है। तो एपिस मेलिफिका इसका नाम है फ्रेंड्स, और चूँकि ये एनिमल से प्राप्त होती है तो एनिमल किंगडम में इसको रखा गया। तो मैं आपको बता दूं कि एपिस मेलिफिका का मरीज़ देखने में कैसा होगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कैसे पहचानेंगे कि ये मरीज़ एपिस मेलिफिका का है। मतलब इसको हम मधुमक्खी के जहर से तैयार होने वाली दवा से ठीक कर सकते हैं। कैसे पहचानेंगे? देखिए फ्रेंड्स, जो लोग, चाहे वो गर्दन की गांठ हो, एक्सिला की गांठ हो, इंग्वाइनल एरियाज की गांठ हो, जिनको गांठें बहुत निकलती हैं, जितने भी लिम्फ नोड हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो जगह जगह अपने आप ही फूलने लगते हैं, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव है। वो गांठें हार्ड भी हो जाती हैं, कभी कभी वो गांठें ओपन कैंसर में भी बदल जाती हैं। ऐसे लोगों पे ये बहुत इफ़ेक्टिव है। वो महिलाएं जो बहुत कम एज में विधवा हो गई, या वो बच्चे या वो लड़कियां जो बहुत अच्छा काम करते हैं घर में, लेकिन अचानक कुछ दिनों से क्या होता है कि चीज़ें अपने आप ही उनके हाथों से गिरने लगीं अपने आप ही चीज़ें उनके हाथों से छूटने लगती हैं। ऐसे लोगों पे एपिस मेलिफिका यानी मधुमक्खी से तैयार होने वाली ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। ऐसे लोगों को आप पहचानिए और इस एपिस मेलिफिका का आप अपनी लाइफ में कितना बेजोड़ काम है इस्तेमाल करके खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये है फ्रेंड्स, ये कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको बताया कि वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा जो ग्लैंड्स हैं और जिनकी जगह जगह जो लिम्फेटिक चैनल्स वाली ग्लैंड्स हैं वो फूलने लगती हैं, कभी कभी बहुत हार्ड हो जाती हैं, बहुत दर्द करती हैं, और वो कभी कभी कैंसर में भी बदल जाती हैं। या वो महिलाएं जो बहुत ही कम एज में विधवा हो गई हैं, ऐसी महिलाओं पर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। या वो बच्चे या वो लड़कियां जो बहुत अच्छा काम करते थे, अचानक चीज़ें अपने आप ही हाथों से गिरने लगीं। ये कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको बताया किस तरह से बॉडी मतलब बिहेव करेगी या किस तरह से हम उसको पहचान पाएंगे। उसके बाद हम इसके मेंटल लेवल के बारे में बात करेंगे, मेंटल जर्नल्स के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से एपिस मेलिफिका का मरीज़ मेंटल लेवल पर उसके क्या लक्षण होते हैं और कैसे हम पहचानेंगे कि ये मरीज़ एपिस मेलिफिका का है। फ्रेंड्स, मैं बता दूं, एपिस मेलिफिका के मरीज़ को गर्मी बहुत लगती है, मतलब हॉट नेचर का होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, अगर हम मेंटल जर्नल्स की बात करें तो इसका मरीज़ बहुत ज़्यादा ईर्ष्यालु होता है, मतलब बहुत जेलस होता है, और इसी जेलसी की वजह से इसको बहुत सारी कंप्लेंट्स होती हैं। एलिमेंट फ्रॉम जेलसी, कीनोट सिम्टम है। एलिमेंट फ्रॉम जेलसी मतलब ईर्ष्या की वजह से ये बीमार होता है, ईर्ष्या बहुत करता है, या किसी वजह से डर गया, डरने की वजह से भी इसकी परेशानियां हो गई, तब भी आप इसको
मरीज कहेगा डॉक्टर साहब ये वहाँ डर गया था, उसके बाद से इस तरह की दिक्कतें हुई हैं, या ये बहुत ज़्यादा गुस्सा कर लिया था इसने, या किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता में आ गया था ये, या कोई भी ऐसी बैड न्यूज़ सुन ली थी इसने, कोई ख़राब मान लो किसी रिलेटिव्स की कोई मिसहैपनिंग हो गई, या कोई इसका नुकसान हो गया, या कोई इसका अपना सगा संबंधी जो है वो कहीं ना कहीं इसको मतलब बैड न्यूज़, कोई भी बुरी खबर सुनने के बाद में इसकी दिक्कत हुई है, इसको तबीयत खराब हुई है। हालांकि और भी मेडिसिन है बैड न्यूज़ के बाद, लेकिन एपिस मेलिफिका भी इस रेंज में आती है, और ये इसका मार्क्ड कीनोट सिम्टम है। मरीज बहुत चिड़चिड़ा रहता है, घबराया हुआ रहता है, बहुत ज़्यादा बेचैन रहता है, और इसका एक बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा लक्षण है कि नींद में सोते सोते जब ये उठेगा तो चिल्लाएगा, बहुत बुरी तरह से चीखता हुआ उठेगा एकदम। कभी कभी नींद में भी ऐसा होता है कि ये बहुत ही बुरी तरह से, बहुत ही तीव्र चीखता हुआ उठता है, बहुत चीखता है कभी कभी सोते सोते। मरीज रोता बहुत है, हालांकि रोता बहुत है, वीपिंग जो है वो डिस्पोजिशन है, आसानी से रो जाता है मरीज, लेकिन कभी किसी से हेल्प नहीं मांगता एपिसमेल का मरीज। हालांकि बहुत उदास हो जाता है, किसी भी काम को लेकर अपनी पूरी एक होप ख़त्म कर चुका होता है, लेकिन कभी किसी से हेल्प नहीं मांगता। एपिसमेल का मरीज कभी किसी से हेल्प नहीं मांगता, ये इसका मेंटल लेवल है। इस तरह से इन लक्षणों को समझकर, इन लक्षणों को जानकर आप एपिसमेल को पहचानोगे। लक्षणों का खेल है फ्रेंड्स। अगर आपके पास लक्षण हैं और आप सिम्टम सिमिलैरिटी को समझ पाते हो तो कोई शक नहीं है कि होम्योपैथी आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाने वाली है। इस्तेमाल करके देखिए। अगर हम इसका फिजिकल लेवल देखें, ये हमने मेंटल लेवल की बात की, अगर हम फिजिकल लेवल देखें तो एपिसमेल का मरीज एक्सट्रीमली सेंसिटिव होता है। छूने से इसकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं, बिल्कुल भी टच नहीं करने देता। एक्सट्रीमली सेंसिटिवनेस टू टच से बिल्कुल इसको परेशानी होती है। हालांकि ये बेलाडोना और लैकेसिस में भी है। बहुत ज़्यादा इसका दर्द, बहुत ज़्यादा जलन करने वाला, बिल्कुल जैसे डंक लगा दिया किसी ने, दुखने वाला, और उसका दर्द एक स्थान से दूसरे स्थान को, बर्निंग स्टिंगिंग पेन, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाएगा। ये खास बात है। आपने देखा होगा कि जब भी कभी, चाहे वो बिच्छू हो, चाहे वो भिर हो, चाहे वो मधुमक्खी हो, जब काटती है तो किस तरह से जहर चढ़ता है जलन के साथ, बिल्कुल वैसे ही इस तरह का दर्द एपिसमेल में अगर हो तो इससे बढ़िया होम्योपैथी दवा नहीं है कोई। इस्तेमाल करके देखिए फ्रेंड्स। बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर पानी भर जाए, चाहे वो जलोदर हो, एसाइटिस में क्या होता है कि जब भी हमारा लीवर फेल हो जाता है, लीवर सिरोसिस हो जाता है, लीवर काम नहीं करता, उस कंडीशन में पूरी पेरिटोनियम में पानी भर जाता है, उसको एसाइट्स बोलते हैं। ये बॉडी के कहीं भी हाथ में, पैर में पानी भर जाए पर प्यास नहीं है इसमें, पूरी बॉडी में पानी भर गया है पर प्यास नहीं है, ऐसी कंडीशन में एपिसमेल बहुत अच्छी मेडिसिन है, इस्तेमाल करिए। ये कंडीशन तब भी होती है लीवर के केस में भी और रीनल फेलियर के केस में भी, क्योंकि एपिसमेल रीनल फेलियर की भी, एक्यूट रीनल फेलियर की भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। मतलब जब गुर्दे खराब हो जाएं और उस कंडीशन में अगर पूरी बॉडी में पानी भर जाए, पेशाब नहीं आ रहा हो, उस कंडीशन में एपिसमेल बहुत ही सटीक और लाजवाब मेडिसिन है। आप ही देखिएगा फ्रेंड्स। एपिस मेलिफिका राइट साइडेड, बॉडी की राइट साइडेड पोर्शन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, चाहे वो फीमेल में ओवरीज हो
या ह्यूमन बीइंग में राइट टेस्टिकल हो, इनमें पानी भर जाए, या ओवरीज में सूजन आ जाए, पानी भर जाए, और राइट साइड पोजीशन की, तो एपिस्मेल बहुत ही सटीक और लाजवाब मेडिसिन है। आप इस्तेमाल करके देखिए। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को अंत तक देखें, और प्लीज़ अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें, उस पर ऑल क्लिक कर दीजिएगा। तो किस तरह से देखा कि आपने कि एपिस्मेल बॉडी को प्रभावित करती है, और किस तरह से हम सिम्टम को, लक्षणों को पहचान कर, और किस तरह से जो है आप ये देखेंगे कि हम मरीज को ठीक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आंखों के नीचे ये पूरे मोटे मोटे हो जाते हैं, पफी बैग लाइक पफी स्वेलिंग अंडर द आइज, ये यहाँ पर ये मोटे मोटे स्वेलिंग आ जाती है, पफी स्वेलिंग, ये आइज के यहाँ पर। एपिस्मेल बहुत ही गजब की मेडिसिन है, इस्तेमाल करिए आप। ये सूजन आ जाती है अगर आंखों के नीचे, तो बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत बढ़िया काम करती है। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह होती है किडनी की एपिस मेलिफिका, एक्यूट रीनल फेलियर की बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छी मेडिसिन होम्योपैथी में मानी जाती है। शर्त यही कि आपके पास सिम्टम सिमिलैरिटी होनी चाहिए। अगर हम इसका जीआईटी देखें फ्रेंड्स, इसका मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम देखें, तो इसमें मरीज़ को जब बहुत ज़्यादा कब्ज़ हो जाता है और मरीज़ डेफिकेशन के लिए जाता है, मतलब पॉटी के लिए जाता है, तो बहुत जोर लगाता है, और उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा जोर लगाऊंगा तो पेट के अंदर कुछ टूट जाएगा। जब पॉटी के लिए जाता है तो जोर लगाने पर उसको ऐसा महसूस होता है कि पेट में कुछ टूट जाएगा, कुछ ब्रेक हो जाएगा, जब अगर ज़्यादा जोर लगाया। इस तरह की अनुभूति होती है उसको, इस तरह का एहसास होता है। फ्रेंड, जो लोग ड्रिंक करते हैं, या जिन लोगों को दाने निकले शरीर पे, दानों के साथ साथ दस्त लग गए, या जो शराब पीने के बाद दस्त लग गए, या दाने निकले थे, दानों को किसी भी स्टेरॉयडल क्रीम से दबा दिया गया, या कोई भी इंजेक्शन से दबा दिया गया, तो ऐसी कंडीशन में, या सल्फ़र लगा लेते हैं, कोई लोकल एप्लीकेशन, उससे भी सप्रेस्ड हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में मरीज़ को डायरिया लग जाता है, या मरीज़ को अपने आप ही स्टूल, जरा सा चला स्टूल पास आउट हो गया। मरीज़ को ऐसा लगता है जैसे एनस का मार्ग, जो एनस का जो माउथ है, मार्ग है, वो बिल्कुल ओपन हो गया है, अपने आप ही स्टूल निकल रहा है, उसको पता भी नहीं लग रहा, इनवॉलंटरी स्टूल पास आउट हो जाता है। ऐसी कंडीशन में मरीज को ऐसा लगता है जैसे खुल गया है मुंह उसका, एनस का। ऐसी कंडीशन में एपिस्मेल बहुत अच्छी मेडिसिन है, यूज करके देखिए। फ्रेंड्स, यूरिनरी सिस्टम पर भी एपिस मेलिफिका का लाजवाब एक्शन है। मैंने आपको बताया कि किडनी फेलियर की बहुत अच्छी दवा है एपिस मेलिफिका। इनकॉन्टिनेंस हो जाती है इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन का मतलब होता है कि जरा सा भी यूरिनरी ब्लैडर में आया, पेशाब की थैली में जरा सा भी पेशाब की थैली में यूरिन इकट्ठा हुआ, और इसको बहुत ज़्यादा अर्ज लगने लगी, रोक नहीं पाता है, बहुत ज़्यादा, और इतना ज़्यादा पेशाब वाले जगहों पर इतनी ज़्यादा चिरमिराहट, इतना ज़्यादा इरिटेशन होता है इसको। और जब यूरिन की जरा सी भी ड्रॉप्स आती है बाहर, जलाती हुई आती है, दर्द करती हुई, जरा सी, बहुत ज़्यादा दर्द करती हुई, जलाती हुई, उस एरिया को जरा सी एक बूंद आएगी लेकिन जलाती हुई आएगी, बहुत ज़्यादा, बार बार पेशाब आएगा, बहुत दर्द होगा, थोड़ा थोड़ा, कभी ब्लड भी आता है। पथरी की भी एपिस मेलिफिका बहुत अच्छी मेडिसिन है। प्रोस्टेट बढ़ जाता है, मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड्स बढ़ जाती है, उसमें भी एपिस्मेल का बहुत अच्छा काम है, बिल्कुल ठीक कर देती है अगर सिम्टम सिमिलैरिटी है तो। आपने देखा, जरा सा भी पेशाब रोक नहीं पाता है, जरा सा पेशाब इकट्ठा हुआ और इसको अर्जिंग लगने लग रही, पेशाब वाले एरिया से बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगा, थोड़ा सा भी पेशाब रोक नहीं पाता है, तुरंत लगने लगता है, और वो पेशाब की ड्रॉप जब आती है तो पूरे एरिया को, पूरे यूरेथ्रा को जलाती हुई आती है, थोड़ी सी पेशाब की ड्रॉप्स, पेशाब बार बार लगता है, बहुत दर्द होता है।
और पेशाब के साथ ड्रॉप्स बूंदे पेशाब के साथ ब्लड की भी आ जाती है। ऐसी कंडीशन में एपिस मेलिफिका फर्स्ट ग्रेड मेडिसिन है और बहुत अच्छा इसका एक्शन है। आप इस्तेमाल करेंगे तो खुद अचंभित हो जाएंगे इसके काम को देखकर। दोस्तों, हाथ पैरों में पानी इकट्ठा हो जाता है, सूजन आ जाती है। उस कंडीशन में अगर हाथ पैरों में सूजन है, पानी भरा हुआ है, दबाएंगे तो गड्ढा पड़ जाएगा। दबाने पर देखोगे छोड़ के तो वहां पर दब जाएगा पिटिंग एडिमा। पर प्यास बिल्कुल भी नहीं है मरीज को। ये इसका कीनोट सिम्टम है, प्यास नहीं है बिल्कुल भी। ऐसी कंडीशन में आप एपिस मेलिफिका दीजिए, मरीज पूरी तरह से ठीक होगा। फ्रेंड्स दोस्तों, इसका फीवर भी बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है कि इसमें मरीज का, अगर डॉक्टर साहब रोज़ डेली 3 बजे के हर दूसरे दिन या तीसरे दिन 3 बजे से मुझे बुखार आना स्टार्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है और बहुत प्यास लगती है, हर दूसरे तीसरे दिन 3 बजे से बुखार आता है। गर्मी से दिक्कत बढ़ जाती है, बाहरी गर्मी से इसको, चाहे वो रूम की गर्मी हो या बाहरी गर्मी हो, इसको दिक्कत बढ़ जाती है। 3 बजे के बाद बुखार आएगा। 3 बजे से कह सकते हैं, 3 बजे के बाद कहते हैं, आफ्टरनून भी कह सकते हैं। और इसको प्यास बहुत लगेगी। बुखार के अंदर एक, देखिए वैसे पूरे सिम्टम में इसको प्यास नहीं है, लेकिन बुखार में बहुत प्यास लगती है। 3 बजे के बाद बुखार आता है इसका। ऐसी कंडीशन में आप एपिस मेलिफिका दवा दीजिए, किसी भी तरह का बुखार है वो ठीक हो जाएगा, किसी भी तरह का, अगर ये लक्षण है तो। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा, चाहे वो मीजल्स हो या स्कारलेटिना हो या अर्टिकेरिया हो या किसी भी तरह के दाने हो बॉडी पे, अगर वो सप्रेस्ड हो जाएं, उस सप्रेशन के बाद, मतलब दाने बैठ गए किसी भी दवा से, उसके बाद बॉडी में तरह तरह की बीमारियां अगर उत्पन्न हो रही हैं, तो एपिस मेलिफिका से अच्छी मेडिसिन नहीं है कोई। इस्तेमाल करके देखिए। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मोडेलिटीज़ की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो नींद में इसकी परेशानियां बढ़ जाती हैं, बंद जगहों पर इसकी परेशानियां बढ़ जाती हैं, गर्मी से इसकी परेशानियां बढ़ जाती हैं। गर्मी तो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। अचानक गर्मी में भीग जाए तो परेशानियां बढ़ जाती हैं। ये परेशानियां बढ़ने की वजह से, मतलब इसको जो है, इन चीज़ों से परेशानियां बढ़ती हैं। जैसे अगर देखें, खुली हवा में ठंडी हवा से नहाने से, ठंडी नहाने से, ठंडे पानी से नहाने से। फ्रेंड्स, एक बहुत ही लाजवाब इसका सिम्टम बताऊं कि कहीं भी दर्द हो रहा है और ये अगर खांसी कर देगा तो दर्द में तुरंत आराम आ जाएगा। खांसी करने से दर्द में आराम आता है, ये है होम्योपैथी। खांसी करने से एपिस मेलिफिका में दर्द में आराम आ जाता है। पोजीशन चेंज करने पर दर्द में आराम आता है। हालांकि पोजीशन चेंज करने पर रेस्टॉक्स में भी आता है, लेकिन रेस्टॉक्स चिली मेडिसिन है, ये हॉट मेडिसिन है। और सीधा होकर बैठने पर भी इसमें आराम आता है। तो फ्रेंड्स, ये एपिस मेलिफिका थी। अगर एपिस मेलिफिका की कॉम्प्लीमेंट्री हम देखें, मतलब इसके एक्शन को कंप्लीट करने वाली दवा है नेट्रम यूरेटिकम। रेस्टॉक्स इसकी इनेमिकल है। रेस्टॉक्स कभी भी इससे पहले या बाद में नहीं देना चाहिए। आर्सेनिक एंड पल्स, एपिस के बाद आर्सेनिक और पल्स दे सकते हैं हम इसमें। और फ्रेंड्स, जब पेशाब में इसके एल्बुमिन जा रही हो, पेशाब में इसको प्रोटीन जा रही हो, तो कैंथरिस डिजिटलिस और हेलीबोरस के बाद आप एपिस मेलिफिका दे सकते हो, जो कि बहुत ही बढ़िया काम करेगी। उम्मीद है दोस्तों आपको जानकारी हमारी पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।